अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे शहर रहीम यार खान से, जहां पर सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस की बंदिश में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज के रिपोर्टर जावेद अब्बास चौधरी ने। आइए देखते हैं। रहीम यार खान में सर्दी में इजाफे के साथ ही पहले से जारी गैस की बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। गैस की लोड शेडिंग के साथ गैस प्रेशर में कमी शहरियों के लिए अजाब बन गई। खवातीन कहती हैं कि गैस बिल्कुल नहीं आती, जिसकी वजह से खाना बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। गैस जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं आता, सुबह में तो बिल्कुल ही नहीं होता, तो बच्चे जो है वो भूखे जाते हैं। तो नाश्ता जो है ज़्यादातर हम बाहर से मंगवा के बच्चों को खिलाते हैं, और दोपहर में जो है वो भी बहुत कम टाइम में गैस आता है, तो खाना नहीं हम बना पाते। ये देखें, ये अभी तक चाय रखी हुई है, अभी तक गैस नहीं आया। गैस की बंदिश से परेशान शहरी महंगी LPG भरवाने पर मजबूर हैं। जैसे सर्दी की आमद शुरू होती है, गैस की लोड शेडिंग जो है ना वो बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे सुबह गैस ना होने की वजह से भूखे स्कूल जाते हैं। तो अगर LPG भरवाते, LPG के इतने रेट है कि वो समझ से बाहर है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई से आवाम परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने इन्हें ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज, रहीम यार खान। जावेद अब्बास हमें रहीम यार खान की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। और जनाब, सूरत हाल हैदराबाद में भी मुख्तलिफ नहीं है। हैदराबाद में सर्दी जैसी ही आई है, गैस गायब हो गई। और यही नहीं, गैस बंदिश तो की जा रही है, साथ साथ लो प्रेशर भी है, जिसकी बिना पर खवातीन नाश्ता, खाना या लंच कुछ भी वक्त पर नहीं बना पा रही और बच्चे स्कूल भूखे ही जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद शेख। ये सिर्फ एक खातून का शिकवा नहीं, बल्कि हैदराबाद में गैस की बंदिश और कम प्रेशर से सबका यही हाल है। सर्दी की आगाज के साथ ही लतीफाबाद, कासिमाबाद और हैदराबाद सिटी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। खवातीन का शिकवा था कि पहले दोपहर 12 बजे गैस जाती थी, अब सुबह 9 बजे ही चली जाती है। रात को तो गैस होती ही नहीं। फैमिली इतनी बड़ी है नहीं, बिजली के देखो, गैस के देखो, गैस आती नहीं है। 9 बजे गैस चली गई और जुम्मे वाले दिन दोपहर में गैस चली गई। कोई आ जाए तो बैठे रहो चाय के लिए भी। देख सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कि हम किस तरीके से, हमारा घर देखें पूरा काला शाह हो गया है। बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। अब कब तक हम होटलों से ला के गुजारा करें। गैस बंदिश पर खवातीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। वैसे भी जो है ना, रात को भी 9 बजे चला जाता है, वैसे भी गैर एलानिया इतनी लोड शेडिंग हो रही है, हम तो परेशान हो गए रह गए। हम लकड़ियां जला रहे, खाना पकता नहीं है, हम तो लकड़ियां जला रहे घरों में, तो हम और बिल और हम भरे खामा खाई के। गैस की लोड शेडिंग से जहां घरेलू सार्फिन परेशान हैं, वहीं स्मॉल इंडस्ट्री भी तबाहहाली का शिकार होने लगी। राशिद शेख, डॉन न्यूज, हैदराबाद। और अब चलिए शहर कोयटा, जहां पर गैस की बंदिश के खिलाफ मुश्तिल शहरियों ने सर्वे चौक को एहतजाजन बंद कर दिया। यही नहीं, कोटरी में गैस की अदम फराहमी पर शहरियों ने प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। कोयटा में गैस बंदिश के खिलाफ मुश्तिल शहरी एहतजाज करते रहे और मुजाहिरीन ने कहा कि शदीद तरीन ठंड में घरों में गैस नहीं आ रही, गैस की फराहमी मुकम्मल प्रेशर से ठीक की जाए। सर्वे चौक बंद होने से सरियाब में बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। उधर कोटरी में गैस की अदम फराहमी पर काउंसलर राव शाहिद जमील की क़यादत में मुजाहिरा किया गया। शहरियों ने कहा कि कोटरी में गैस की अदम फराहमी और इजाफी बिल्स ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा। और अब चलिए शहर पेशावर, वहां पे भी सिचुएशन यही है। पेशावर में जलाने वाली लकड़ी की कीमतों को पर लग गए हैं और फी मन लकड़ी की कीमत में 500 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लोड शेडिंग और महंगी LPG के सताए शहरियों का कहना है कि अब वो सस्ते ईंधन के इस्तेमाल से महरूम हो गए हैं। पेशावर से देखिए आरिफ हयात की रिपोर्ट। पेशावर में सुई गैस लोड शेडिंग ने जोर पकड़ लिया तो लकड़ियों की मांग बढ़ गई। लकड़ी फीमन 500 रुपए महंगी हो गई है। सर्द मौसम में शहरी महंगी LPG से छुटकारा पाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं। खरीदार महंगाई से परेशान दिखाई दिए। हमारा तंदूर का शॉप है, अभी गैस ना होने के बराबर है और महंगाई भी बहुत है, इसलिए हम लकड़ी खरीदने इधर आए। लेकिन ये भी महंगा है, लेकिन क्या करें, गुजारा करते, सिलेंडर भी वारा नहीं करते। आग जलाने के लिए खुश्क लकड़ी फी मन 900 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए हो गई है। पहले जैसे 1100 की थी,
अब इस साल जो है ना वो 1200 की होगी और एक क्वालिटी है वो 1400 पर है और इससे अच्छा वाले भी है 1700, 1600 पर भी है, 1800 पर भी मिलता है। सुई गैस लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से आग जलाने समेत दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए लकड़ी के रेट पर काबू पाने का मुतालिबा किया। कैमरामैन असफंदर अंजुम के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज़ पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। शहर शहर से ये शहर है नौशहर फिरोज से, जहां पर सरकारी प्राइमरी स्कूल भरिया रोड इमारत और तदरीसी अमले से महरूम है। इसी पर बहुत रिपोर्ट डिटेल मुरतब की है मोहम्मद आमिर मलिक ने, आइए देखते हैं। बढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध, ये नारे धरे के धरे रह गए। नौशहर फिरोज के इलाके भिरिया रोड की राशिद कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 100 से जायद मुस्तकबिल के मेहमान दरख्तों के नीचे ठिठुरते मौसम में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में उस्ताद नहीं, तलबा और तालबात रोजाना तालीम हासिल करने के लिए आने के बावजूद बेफेज लौट जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि उन्हें कोई भी सहूलत दस्तयाब नहीं है। हमें बिल्डिंग की जरूरत है और बाथरूम की, ना ही कोई उस्ताद आता है जो अच्छी तरह से पढ़ाए, जो भी आता है चला जाता है। ना हमारे कोई स्कूल है, ना कोई पानी पीने के लिए नल का, ना वॉशरूम है। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि हमें स्कूल दिया जाए। स्कूल की हालत पर शहरी भी अफसरदा दिखाई देते हैं। 9:45 बजे का टाइम है, आप देख सकते हो ना कोई उस्ताद है ना कोई टीचर है, कुछ भी नहीं, ना बिल्डिंग है। सुबह बच्चे आते हैं, आकर चले जाते हैं। बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पे तवज्जो दी जाए, यहाँ बिल्डिंग दी जाए और प्रॉपर उस्ताद दिया जाए। मुकामी बाला से अपील की जाती है कि यहाँ पे एक अच्छे टीचर का, बिल्डिंग का बंदोबस्त किया जाए। ये पाकिस्तान के मेहमान हैं, इन बच्चों का ख्याल किया जाए। ये आप देखिए 100 से ज्यादा तादाद है। स्कूल की सूरत हाल पर डॉन न्यूज़ ने महकमा तालीम नौशहर फिरोज के अफसर हिजबुल्लाह कलीजो से रब्ता किया, मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद आमिर मलिक, डॉन न्यूज़, नौशहर फिरोज। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। कपास की पैदावार कम होने के बायस मुल्जिमान कपास इंपोर्ट मिल्स मालिकान कपास इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। काशिफ हुसैन हमें मज़ीद बताएंगे। तीसरे बड़े और सनती शहर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर खतरात के मंडलाते बादल मजीद गहरे हो गए। कपास की मुल्क की पैदावार टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जरूरियात पूरी करने से कासिर है। दूसरी जानिब हुकूमत भी इंडस्ट्री के मसाइल से निपटने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। एक्सपोर्टर्स हुकूमत की पॉलिसियों में तसलसल और आसानी पैदा करने का मशवरा दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% जो इनपुट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए वो आपके इंपोर्ट बेस्ड होते हैं। उसके अंदर सिर्फ कॉटन नहीं है, कॉटन के अलावा आपके डाइज एंड केमिकल हैं, इसी तरह से जो है वो और बहुत सारी एसेसरीज़ हैं जो कि आपको एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, री एक्सपोर्ट के लिए। मुल्क में पैदा होने वाली कपास का म्यार बेहतर नहीं होता। इस पर रवां साल कपास की पैदावार भी कम हुई है, जिसके बायस कपास की करोड़ों गांठें इंपोर्ट करने में कीमती ज़राए मुबादला का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। मिल्स मालकान और एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत से आला दर्जे की कपास की काश्त और इसकी पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। पाकिस्तान जो कि किसी वक्त में कॉटन में खुद कफील था और हमें उसका कंपेटिटिव एज भी होता था, हम उसको अब लूज़ कर रहे हैं और हम उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ओबियसली उसमें सबसे बड़ा है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। मुल्क में कपास की पैदावार तकरीबन 30% कम हुई। काश्तकार इसकी वजह हुकूमती इक़दामात और अदम तवज्जो को करार दे रहे हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कपास की पैदावार में कमी से पैदा होने वाली सूरत हाल से नबर आजमा है। कैमरामैन अबू बकर जावेद के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। हुकूमत महंगाई कम होने के दावे कर रही है, लेकिन सूरत हाल तो कुछ और है। लाहौर में चिकन की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आ सका। हफ्ते के रोज 439 रुपए में फरोख्त होने वाला गोश्त अब 453 रुपए पर पहुंच गया है। मजीद बताएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 2 रोज में 14 रुपए फी किलो इजाफे के बाद मुर्गी की फी किलो कीमत 453 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों ने इंतजामिया से चिकन की कीमतें कंट्रोल करने के अमली इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। 500 रुपए किलो मुर्गी हो गई और 700 रुपए किलो बोनलेस जा रहा है। 660 रुपए है, कभी 700 कभी नीचे है और मुर्गी तो बहुत मुश्किल हो जा रही है। 500 में तो किलो गोश्त बहुत मुश्किल ही आता है। बोनलेस का रेट है 660 रुपए। बोनलेस गरीब बंदा नहीं दे सकता। दुकानदारों ने दावा किया कि ब्रीडर्स की वजह से चूजा लेट आ रहा है, जिसकी वजह से कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है। गैप आ जाता है प्रोडक्शन में, उस वजह से थोड़ा सा राइज हुआ, लेकिन रेट आज फिर गिर गया दोबारा। 7 रुपए केजी आज नीचे आ गया रेट दोबारा। और इस वक्त वैसे भी ब्रायलर मुर्गी ओवर प्रोडक्शन है और ऊपर से सर्दी में जो आपको पता फिश ऐड हो जाती है तो उसकी वजह से रेट्स कम आए।
शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत रोजमर्रा अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। और अब चलिए शहर जैकबाबाद, जिसकी तहसील ठुल में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया था। थाना ए सेक्शन पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में गेस्ट हाउस से डॉक्टर की लाश मिली है। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जतोई में गेस्ट हाउस से डॉक्टर फर्रुख शहजाद की लाश मिली। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतवफ़ी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर थे और वरिसा के मुताबिक डॉक्टर फर्रुख शहजाद से 2 दिन से राबता नहीं हो रहा था। और अब एक नजर डालेंगे हम जराइम से जुड़ी अहम और मुख्तसर खबरों पर। नौशेरो फिरोज में 2 ग्रुपों में लेन देन के तनाज़े पर झगड़े में फायरिंग से नौजवान हलाक और 4 जख्मी हो गए। साहिवाल की टीचिंग अस्पताल हाउसिंग कॉलोनी में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट में एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। झंग से अगवा होने वाले 20 साला मोहम्मद उस्मान को पुलिस ने कोट अद्दू से बाजियाब करवा लिया। नौजवान को 2 रोज कबल थाना मसन की हदूद से अगवा किया गया था। ननकाना साहब पुलिस ने डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके नकदी और असलहा बरामद कर लिया। और पाकपतन पुलिस ने नवंबर में 8 बैनुल अज़लाई डकैत गैंग्स के 34 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से बरामद होने वाले 3 करोड़ से ज़ायद मालियत के तलाई जेवरात, मसरूका गाड़ियाँ और दीगर सामान मालकान के हवाले कर दिया गया। ये खबर सूफियों के शहर मुल्तान से है। मुल्तान में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर डेंगी वर्कर्स ने CSO हेल्थ के दफ्तर का घेराव कर लिया है। एहतजाज में खवातीन मुलाजिमीन की बड़ी तादाद शरीक थी। मुल्तान में 5 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 700 से जायद डेंगी वर्कर्स ने CSO हेल्थ के दफ्तर का घेराव कर लिया। टोबा टेक्सिंग में हाई वोल्टेज तारें गिरने से जमींदार की 10 एकड़ पर खड़ी गन्ने की फसल जलकर तबाह हो गई है। मौजू कलेरा में वापटा के हाई वोल्टेज तारें गन्ने की फसल पर आ गिरी और आग से 10 एकड़ पर खड़ी गन्ने की फसल जलने से जमींदार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। और अब चलिए जिला जामशोरो, जिसकी म्युनिसिपल कमेटी भोलाड़ी के मकीनों को पीने का साफ पानी ही मुयस्सर नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम्स गैर फाल हो गई तो लोग पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे हैं। राशिद शेख की रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी बुलाड़ी के 35 से ज्यादा इलाकों में पीने का पानी नायाब है। सरकारी तालाब सूख जाने और वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा होने से कोटरी साइड, खुदा की बस्ती, मुस्लिम टाउन, मिस्कीन कॉलोनी, भटाई कॉलोनी, खड्डा कॉलोनी और गरीबाबाद कॉलोनी समेत दीगर बस्तियों के मकीन परेशान हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया पर वाटर सप्लाई स्कीम को खराब करने का इल्जाम आयद कर दिया। लाइनें मौजूद हैं लेकिन लाइनें हाथ से गैर फाल की गई हैं, उनको डैमेज कर दिया गया है इंतजामिया की तरफ से। टैंकर माफिया यहाँ पे उरूज पर है। इस इलाके के अंदर 20 सालों से टैंकर माफिया का सपोर्ट करने के लिए यहाँ की जो टैंकियाँ है 5 टैंकियाँ उन्हें गैर फाल कर दी जाए ताकि वो टैंकरों में से कमाई का जरिया बनाकर यहाँ पर पैसों पे पानी बेचे। मुसलसल कई सालों से हम पानी जैसी नेमत से महरूम है। एक नहीं कि कुदरत की तरफ से नहीं, कुदरत की तरफ से नहीं है, ये हाथों से पानी की लाइनें तोड़कर उन्हें बर्बाद कर टैंकियाँ गैर फाल कर हमें टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। वाटर सप्लाई स्कीम के इंचार्ज ने भी पानी की फराहमी पर बेबसी का इजहार किया। नए मोटर हैं, ये नए मोटर हैं, ये मतलब थोड़ा सा चले 1 साल बाकी फिर बंद है। क्यों? बस ये तो ज्यादा मल्क साहब जानता है या चेयरमैन साहब जानते हैं। ये बुलाड़ी के मकीनों ने पानी की अदम फरहमी पर बारहा एहतजाज किया मगर ताहाल उन्हें पानी दस्तयाब नहीं हो सका। शहरियों ने वजीर आला सिंध से अवाम का देरीना मसला हल करने की अपील की। राशिद शेख, डॉन न्यूज, जामशोरो। और अब हम चलते हैं जैकबाबाद, जिसकी सब्जी और फ्रूट मंडी की बदतर हालत के बाइस मंडी में काम करने वाले हजारों अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अजहर गिल सिरकी ने इस पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है, ये देखते हैं। ये तबाह हाली का शिकार जैकबाबाद की सब्जी मंडी है।
1990 में बनने वाली इमारत अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। यहाँ ताजिर और आड़ती जान खतरे में डालकर कारोबार करने पर मजबूर हैं। बालाई सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़या मंडी अहमियत की हामिल होने के बावजूद पानी और बिजली समेत कई बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी मंडी जो है पूरी एक्सपायर है। तकरीबन 1996 में ये चीज़ हमें गवर्नमेंट ने अप्रूव करके दी थी। उसके बाद ये देखें, आप ऊपर देख सकते हैं, ये मलबे गिर रहे हैं, सरों के ऊपर सर फट रहे हैं लोगों के। यहाँ डीसी साहब के पास चले गए कि सर ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। डीसी साहब कहते हैं आप मंडी खाली करो, अगर एक्सपायर है आप काम बंद करो, मंडी छोड़ दो। अगर हम मंडी छोड़े तो कहाँ पे चले गए? चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद हसन लाशारी ने मंडी के मसाइल के बारे में बताया और कहा कि इमारत मुकम्मल खत्म हो चुकी है। सिंध हुकूमत को कई बार लिखा मगर हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर सब्जी मंडी की छत जो है वो बिल्कुल एक्सपायर हो गई है। 30 साल हो गए हैं उसको। बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, सबसे बड़ा साना खुदा न खास्ता पाकिस्तान का सबसे बड़ा साना हो सकता है इधर। हमने बारहा अपने जो इधर के MNA साहब है उनको भी कहा है, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन सिंध हुकूमत हमें बिल्कुल भी मतलब किसी तरह से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही। ताजिर और आड़ती कहते हैं कि सब्जी मंडी की इमारत की मरम्मत या नई इमारत की जरूरत के साथ यहाँ बैंक और पुलिस चौकी कायम करना भी अशद जरूरी है। कैमरा टीम के साथ अजहर गुल सर्की, डॉन न्यूज़, जैकबाबाद। मौसम बदले तो जरूरियात भी बदलती हैं। सर्दी बढ़ते ही टोबा टेक्सिंग में गर्म मलबूसात की खरीदारी का आगाज हो चुका है। शहरी जैकेट्स, स्वेटर और कोट खरीदने के लिए लुंडा बाजार के स्टॉल्स के चक्कर लगा रहे हैं। क्या कुछ खरीद पाए हैं या नहीं, ये हमें बताएंगे सुल्तान महमूद सिद्धू अपनी इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में सर्दी बढ़ते ही सड़क किनारे लंडे के स्टॉल सज गए, जहां स्वेटर्स, जैकेट्स और कोट समेत कई किस्म के गर्म कपड़े दस्तयाब हैं। शहरी खुद को ठंड से महफूज रखने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। ग्राहकों की जानिब से महंगाई की शिकायतों पर दुकानदार भी तावीलें पेश करते दिखाई दिए। पिछले साल से अभी सेल बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि पिछले साल हर चीज का रेट जो है वो सस्ता था। पीछे से सस्ता मिलना था। जो 2000 का जैकेट है वो इस टाइम 2500 का मिलता है, तो आगे 3000 का लोग नहीं लेते। महंगाई ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है और पुरानी शाह भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। कैमरा टीम के साथ सुल्तान महमूद सिद्धू, डॉन न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। अब बात करेंगे हम बदलते मौसम की। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी के डेरे हैं, शहरी ठिठुर कर रह गए हैं। सयाहती मकामात कागान और नारान समेत करीबी इलाकों में बर्फबारी से मौसम हसीन हो चुका है। कल्लात में पारा -6 और कोयटा में -4 तक गिर गया। सड़कों और नलों में पानी जम गया है और कराची में भी ठंड बढ़ चुकी है। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी कागान और मुल्का बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी बर्फबारी से मौसम इंतहाई हसीन हो गया। बर्फबारी से चारसू सफेदी छाई हुई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी की मौजूदा लहर 1 हफ्ते तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। सर्दी के बायस कोयटा और गिरदोनवा में गर्म कपड़ों की खरीदारी जोरों पर पहुंच गई। बाजार में शहरियों का रश है और मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हुए हैं। सूबे के कई शहरों में दर्जा हरारत 0 से गिर चुका है। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में आज हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्को है। मुल्क भर की तरह कराची में भी सर्दी ने भरपूर एंट्री दे दी। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हल्की धुंध के बाइस आज सुबह हद निगाह 3 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की रफ्तार से शुमाल मशरकी सिम से हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड मुतवक्को है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की लहर 24 दिसंबर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम और ठंड की। जब सर्दी आती है तो अपने साथ अपनी सौगात भी लेकर आती है। तो चलिए चलते हैं शहर ठट्टा, जिसमें गन्ने के ताज़ा रस से गुड़ तैयार किया जाता है और सर्दियों में लजीज और खुश जायका गुड़ की खरीदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है गुलाम हुसैन ख्वाजा ने, आइए देखते हैं। ठट्टा में जदीद दौर में भी गुड़ बनाने का रवायती अंदाज बरकरार है। गन्ना बेलने के बाद रस को बड़े कड़ाहे में डालकर पकाया जाता है। गर्म गाढ़े शीरे को लकड़ी के ट्रे में डालकर ठंडा किया जाता है। लीजिए, सादा और खुश्क मेवाजात वाला लजीज गुड़ तैयार है। रस निकालते हैं, रस निकाल के फिर कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई में डाल के गर्म करके फिर आगे दूसरी कढ़ाई में जाता है, उसमें पकाते हैं। पका के फिर तीसरी नंबर लकड़ी का बना हुआ है उसमें डालते हैं।
उसमें बना के रंबी मार के बना के मिला के फिर हाथों से बनाते हैं गंडे। गुड़ की तैयारी के दौरान पूरा इलाका खुशबू से महक जाता है। ये गुड़ केमिकल से पाक और सेहत के लिए निहायत मुफीद होता है। गुलाम सिंह ख्वाजा, डॉन न्यूज, ठट्ठा। मुजफ्फरगढ़ के सरदार कूड़े खान स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने इसमें टैबलोस पेश किए। प्रिंसिपल ने तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत अहम करार दी। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अली की। मुजफ्फरगढ़ के जिला कौंसल हॉल में सरदार कोड़े खान स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुल ऐन ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, वकला, सहाफी और शहरी भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने तलबा को दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तलकीन की। बच्चों को यहाँ पे उनके साथ होना और यहाँ पे इस डे में इनके साथ ये प्लेज करवाना एक मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैंने बच्चों को यही पैगाम दिया है कि अपनी जिंदगी में खूब पढ़ें, खूब खेलें, आगे बढ़ें। तकरीब में तलबा व तालबात ने टैबलोस भी पेश किए। सरदार कोड़े खान स्कूल के प्रिंसिपल ने तलबा के लिए हम निसाबी सरगर्मियों को इंतहाई अहम करार दिया। और हम ये बिलीव करते हैं कि बच्चों का जो तालीम है वो किताबों में नहीं है, बल्कि बच्चों की जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनको डेवलप करना ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। तकरीब के इख्तिताम में शुरा ने तलबा व तालबात के साथ तस्वीर बनवाई और स्टूडेंट की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, डॉन न्यूज, मुजफ्फरगढ़। ख्यालात को रंगों में ढालना कोई आसान काम नहीं। एक आर्टिस्ट ही इस काम को दिलकश और बखूबी अंदाज में अंजाम दे सकता है। पेशावर की सैमो गई इन फनकारों में से एक हैं जो ख्यालात को रंगों की शक्ल देने का हुनर बखूबी जानती हैं। उनके फन पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है पेशावर से ताइबा खान ने। आइए देखते हैं। पेंटर ऐसी सलाहियतों का हामिल होता है जो अपने ख्याल को रंगों की मदद से कैनवस पर उतारता है। ऐसी सलाहियत रखने वाली ये है स्पुगमे मसूद, जो कि सोशल वर्क की तालिबा होने के साथ रंगों से खेलने का हुनर रखती हैं। पेंटिंग जो है सबसे पहले मुझे बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा शौक था एंड दिस टैलेंट वाज गॉड गिफ्टेड। तो मैंने कॉलेज में आकर जो है पेंटिंग से स्टार्ट ली। आई डिड रिसर्च ऑन इट कि किस तरह और चीज़ें मीडियम्स वगैरह इसमें शामिल हैं। और मेरा पहला मीडियम जो था वो एक्रेलिक था। इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है चारकोल और इस तरह ऑयल पेंटिंग की तरफ आई। और अब मैंने जो है आर्ट के हर अक़साम में जो है मैंने काम की हुई है, चाहे वो खुश्क हो या तर मीडियम हो। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली स्पुगमे की पेंटिंग्स पश्तून सगाफत और माशरे में ख़वातीन के साथ होने वाले रवैयों की अक्कासी करती है। पख्तून कल्चर है तो इसमें हम ज़्यादातर कलर्स देख सकते हैं, चाहे वो हमारे खाने में हो, कपड़ों में हो, चाहे हर चीज़ में हो। तो इस वजह से जो है मैं फीमेल्स से पेंट करके जो है जो हमारे कल्चर है तो उससे मैं शो करती हूँ। और हम ज़्यादातर इसको थ्रक आर्ट भी कह सकते हैं कि उसमें बहुत मुख्तलिफ कलरफुल रंग शामिल होते हैं। पेंटिंग करना ना सिर्फ स्पुगमे का शौक है बल्कि तन्हाई से भी दूर रखता है। स्पुगमे मसूद का कहना है कि अगर नई नस्ल के नौजवान भी अपनी सलाहियत को बरोए-कार लाएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो वो भी घर बैठे अपने रोजगार के मौके तलाश कर सकते हैं। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज, पेशावर। और अब चलते हैं शहर इस्लामाबाद, जहां पर गुले दाऊदी की नुमाइश ने रंग बिखेर दिए हैं। नुमाइश शहरियों के लिए खुशगवार माहौल और ताजगी का जरिया बनी रही। मजीद हमें बताएंगे रुखसाना खान अपनी इस रिपोर्ट में। गुले दाऊदी मौसम सरमा का खास तोहफा है। सर्द मौसम के आगाज के साथ ही रंग बिरंगे खुशबूदार गुले दाऊदी खिल जाते हैं। इस्लामाबाद में ऐसे ही रंगों और खुशबुओं के साथ गुले दाऊदी की नुमाइश सजाई गई। इस्लामाबाद के रोज एंड जैस्मिन गार्डन में सजी नुमाइश में गुले दाऊदी की 300 से ज्यादा इकसाम रखी गई हैं, जिनमें शहरी भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका मकसद ये है कि एक इस्लामाबाद खूबसूरत तो है, एक हमारा है पहचान है कि इस्लामाबाद कैपिटल बड़ा खूबसूरत है, तो इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इसके इन्वायरमेंट में इजाफा करने के लिए सोसाइटी की तरफ से हर साल 3 किस्म की बहुत बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं। इसमें आपको गुले दाऊदी की जो इकसाम है ना वो 300 से ज़ायद डिफरेंट कलर, डिफरेंट शेप में आपको एक साथ नजर आएंगे। शुरका ने नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है, कलरफुल है और बड़ा रिफ़्रेशिंग है, तबीयत को बड़ा सुकून दे रहा है। और बहुत अरसे के बाद मैं तो इस तरफ आई हूँ और मुझे तो वो मोनोटनी से निकल के एक लाइफ जो बिल्कुल बेजार सी वर्क रूटीन से निकल कर यहाँ आना मेरे लिए खासा खुशगवार है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। गुले दाऊदी की नुमाइश है, बहुत अच्छी हो रही है,
बहुत कलरफुल है, बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और वैसे भी वीकेंड था तो फैमिली के साथ एंजॉय करने की बेस्ट प्लेस है। 3 रोज तक जारी रहने वाली नुमाइश में शहरी फितरत के रंगों से खूब लुत्फानंदोज हुए। रंग बिरंगे गुले दाऊदी आंखों को सुकून देने के साथ दिल को भी खुशी से भर देते हैं। शहरियों का कहना है कि ऐसी नुमाइशें न सिर्फ कुदरती हुस्न की अहमियत को उजागर करती हैं, बल्कि रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी में ताजगी का एहसास भी दिलाती हैं। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। इसके साथ ही शहर से फिलहाल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप देखते रहिए डॉन न्यूज।